नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह और आज सुशांत मामले में कैसी अपडेट आई है जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी हैरान रहने वाले हैं। आज सुबह सुबह सीबीआई ने रिया को समन किया और पूछताछ के लिए बुलाया और आज सुबह 10 बजे से ही रिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। वो डीआरडीओ के ऑफिस में बैठी हुई हैं। इसके अलावा रिया के साथ वो सारे आरोपी हैं जिन पर शक है, यानी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत और भी बहुत सारे लोग जो रिया और सुशांत से जुड़े हुए थे, उन सबको सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और एंगल जिसके बारे में हमने कल बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ड्रग का कार्टेल पूरा दिखाई दे रहा है। ड्रग की लेन देन और खरीद फरोख्त का पूरा मामला दिख रहा है और आज इंडिया न्यूज़ के पास वो एक्सक्लूसिव रिया के चैट्स हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं, साबित करते हैं कि रिया ड्रग्स लेती थी, उसकी खरीद फरोख्त होती थी और बाकायदा रिया के टीम में, रिया के ग्रुप में, सुशांत के ग्रुप में वो लोग थे जिनके जरिए रिया ड्रग्स को मंगाया करती थी। इसके अलावा आज जब सीबीआई ने पूछताछ शुरू की तो आज जब सीबीआई दफ्तर वो पहुंची, डीआरडीओ के ऑफिस पहुंची रिया, और जब मीडिया ने उनका पीछा करना शुरू किया, मीडिया ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो उन्होंने मीडिया के साथ बदसलूकी की, अपनी कोहनी मारी अपने कार की विंडो पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब किसी भी वक्त सुशांत मौत मामले में गिरफ्तारी हो सकती है और सबसे अहम बात यह थी कि दो सबसे अहम आरोपी जो जिनसे लगातार सीबीआई जिनको ग्रिल कर रही थी और जिनसे बाकी एजेंसियों ने भी पूछताछ की है, नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी उनसे पूछताछ की, ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी, वो दोनों शख्स यानी दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी, ये दोनों ही सरकारी गवाह बन गए हैं। देखिए, सरकारी गवाह आदमी सिर्फ दो सूरत में बनता है। पहला, या तो बिल्कुल वो सच्चा हो और उसको सभी जो घटनाएं हैं या जो सब तथ्य उसको पता हो। दूसरा, वो भी शामिल हो अपराध में और अपने आप को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए वो सरकारी गवाह बनता है। तो आज के बुलेटिन में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब मसलों पे। इसके अलावा जो रिया और सुशांत का केस है ये बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। देखिए, सीबीआई के आगमन से पहले, सीबीआई की जांच का 8वां दिन है आज, और उससे पहले मुंबई पुलिस ने कहा कि भाई ये श्योर और शॉर्ट केस है सुसाइड का, दिशा सालियान ने भी सुसाइड किया। लेकिन अब जैसे जैसे सीबीआई इस पूरे मामले को इस मामले की तफ्तीश कर रही है, इस मामले की तह तक जा रही है। इंडिया न्यूज़ ने आपको पहले दिन से कहा था कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसको एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत मारा गया है। अब देखिए, जितने बड़े आरोपी हैं सारे सीबीआई के ऑफिस में यानी डीआरडीओ मुंबई के ऑफिस में बैठे हुए हैं। इसके अलावा अब 3 एजेंसियां बहुत अहम हैं जो सुशांत मौत मामले की जांच करने वाली हैं। इससे पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, फिर बिहार पुलिस आई, इनके बाद सीबीआई इसमें जांच कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इसमें है। अब इसमें एक और एजेंसी शामिल हो गई है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो यानी एनसीबी, क्योंकि इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो ये कहते हैं कि रिया ड्रग्स लेती थी। रिया चोरी छुपे सुशांत को भी ड्रग्स दिया करती थी, उनके कॉफ़ी में, उनके चाय में ड्रग्स मिलाया जाता था। और अभी अब से कुछ वक्त पहले जो व्हाट्सएप चैट इंडिया न्यूज़ को एक्सक्लूसिव मिले हैं वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि रिया ड्रग्स खरीदती थी। यानी सीबीआई की जांच के बाद रिया का शिकंजा ईसीबी अब उनके ऊपर शिकंजा कस चुकी है। इसके अलावा अब जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वो भी उनसे पूछताछ करेगा और ईडी पहले से उनसे पूछताछ कर ही रही है। तो आज के बुलेटिन में हम इन्हीं तमाम एंगल्स पे बात करेंगे। इसके अलावा एक सॉफ्ट एंगल भी है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो कैसे उसे अकेला छोड़ सकते हैं। अगर आपको किसी की फिक्र है तो आप उसको परेशानी में उसका साथ क्यों नहीं देंगे। अगर आपका जानने वाला बेहद करीबी मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो क्या आप उसे देखने भी नहीं जाएंगे? क्या आप उसके परिवार से बातचीत नहीं करेंगे? क्या आप उसके परिवार का संबल नहीं बांधेंगे? क्या आप उसको मोरली इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे? इन्हीं सब सवालों पे मेरा आज का बुलेटिन है। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नई खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।